तो हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम। आप सभी का स्वागत है मेरे हरियाली दुनिया ब्लॉग में। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं वक्फ बिल जो पास हुआ है, सरकार पास की है, बीजेपी सरकार। तो ये वक्फ बिल ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है आजकल सोशल मीडिया पे। तो इसी पर हम आज चर्चा करेंगे सरल भाषा में, और आप लोगों को मैं समझाने का कोशिश करूँगा कि सरल भाषा से ही आप लोगों को समझाने का कोशिश करूँगा ताकि आप लोग समझ जाए। तो इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। देखिए, ये कॉपी हमारे पास है। देखिए, मैं इस पर लिखा हूँ, तो लिख कर थोड़ा पढ़ के बताऊँगा, क्योंकि इतना सारा चीज़ एक दिन में याद नहीं होगा। तो इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। तो मैं आज पढ़कर सुनाता हूँ और लिखा हूँ अपने हाथों से ही भाई। देखिए, ये कॉपी है, देख लीजिए। ये बहुत पुराना कॉपी है हमारा, इसमें बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ मैं लिखता हूँ। तो आप लोगों को मैं पढ़कर सुनाता हूँ और इसके बारे में, वक्फ बिल के बारे में विस्तार रूप से बता रहा हूँ। तो आप लोग ध्यानपूर्वक सुनिएगा और इसको ज़्यादातर समझने का कोशिश कीजिएगा कि बीजेपी सरकार का की मंशा क्या है ये बिल लाने के लिए। ये बिल आया है वक्फ बिल, तो इसकी मंशा क्या है। दोस्तों, पहले तो हम समझते हैं कि वक्फ बिल क्या है। दान की गई संपत्ति, देखिए मैं इसमें से पढ़ रहा हूँ। दान की गई संपत्ति को वक्फ पे देख रेख करता है, और सारा वक्फ के ही अंडर में आता है। दान की गई राशि हो या जगह जमीनें हो, वो सब वक्फ बिल जो बना हुआ है वो पहले से ही था। 90 के दशक में ही ये नियम कानून था, मगर लागू नहीं हुआ था। तो ये मोदी जी आकर लागू किए हैं, तो समझिए पहले। तो दान की गई संपत्ति को वक्फ देख रेख करता है। जब किसी भी व्यक्ति का संपत्ति देख रेख करने वाला नहीं होता है तो वह व्यक्ति सामूहिक चीज़ों में दान कर देता है। जैसे में धर्मार्थ के लिए जहाँ मंदिर बनाना हो तो वह दान की गई जमीन काम आएगी, या कब्रिस्तान बन जाता है। जहाँ कब्रिस्तान है वहाँ दान की गई ज़मीनें हैं, तो सब ये वक्फ बिल के अंदर में ही आएगा। तो दान की गई राशि, जितना ज़मीन है वो सामूहिक लोगों ने ही उस पर कब्जा किए हैं। जैसे में मंदिर जहाँ रहता है तो वहाँ पर तो सामूहिक लोग का ये हो गया, पूजा पाठ करते हैं लोग, गांव से लोग जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं। कब्रिस्तान है तो वहाँ पर भी लोग जाते हैं। जब लोगों का दास माने वो मर जाते हैं तो लोग जाते हैं अपना कार्य दाह संस्कार करने के लिए। और बता दूं कि जहाँ मस्जिद है तो वो भी माने कि दान की गई जमीन है। दान की गई जमीन, जैसे कि किसी व्यक्ति का वंश न हो और उसका संपत्ति बहुत ज़्यादा है, तो जितना भी धन दौलत संपत्ति है वो दान में चला जाता है। जैसे कि वो सरकार के अंडर में समझ लीजिए, तो वहीं वक्फ बिल के अंडर में वो सब जितना धन दौलत है, जगह जमीन, वो सब अंडर में सरकार के आ जाता है। तो वक्फ बिल के तहत ही उसको खोजा जाता है और उसको कब्जा किया जाता है, ताकि उसका कोई अलग से कोई कब्जा ना कर ले। तो वहीं खोज रही है सरकार, तो इसी पर हम आज चर्चा कर रहे हैं। तो देखिए, दान की गई संपत्ति ही वक्फ के अंतर्गत है। इसी संपत्ति को सरकार अपने अंडर करना चाहती है। बीजेपी सरकार मैंने अपने अंदर मैंने वक्फ बिल के अंडर में ही करना चाहती हैं। इसके पीछे बहुत सारा राज है। बीजेपी जो सोच रही है कि मैं इसको अपने अंडर कर लूं, मगर इसके पीछे बहुत सारा राज है। ये गौर से समझना पड़ेगा, मार्मिक बात है ये। और क्यों वो अपने अंडर करना चाहती है,
तो समझिए, वक्फ बिल बनाया गया। इस बिल को पास करने में, देखिए इस बिल को पास करने में कैसे कैसे ये पास हुआ है। इस बिल को पास करने में 119 सांसदों का हस्ताक्षर चाहिए होता है, तभी बिल पास होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो मोदी जी के पास तो 200 कितना है, 88, 288 सांसद हैं, मगर 288 सांसद काम नहीं आएंगे, क्योंकि उसमें से देखिए आप लोग पहले आगे मैं पढ़ रहा हूँ उसको समझिएगा। अभी फिलहाल में बीजेपी सरकार है, इनके पास 288 सांसद हैं, जिसमें 115 रूलिंग पार्टी है, 115 रूलिंग पार्टी वो सांसद हैं। 6 ऐसी पार्टी हैं जो नॉमिनेट किए गए हैं, 6 ऐसी पार्टी हैं जो नॉमिनेट किए गए हैं, जैसे में नीतीश सरकार है, वो सब लोग नॉमिनेट हैं। 115 रूलिंग पार्टी है, तो 115 और 6 कितना हुआ, 121। तो उनको कितना चाहिए, 119 इस बिल को पास करने के लिए। 119 सांसद लोगों से जितना वो बच जाता है 288 में से, तो वो लोग इस बिल पर अपना हस्ताक्षर नहीं कर सकते हैं। जो रूलिंग पार्टी है और नॉमिनेट पार्टी है, वही लोग हस्ताक्षर कर सकते हैं इस बिल पर। जब तक रूलिंग पार्टी वाले और नॉमिनेट वाले पार्टी हस्ताक्षर नहीं करेंगे, तो यह बिल नहीं पास होगा। इतना तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को। जितना भी संपत्ति है जिसका कोई देख रेख करने वाला नहीं है, संपत्ति में केवल जमीन ही नहीं, रुपया पैसा भी, धन दौलत भी आ जाएगा, तो यह संपत्ति सरकार के अंडर में आ जाएगी और सरकार मनमानी करेगी। ये बीजेपी सरकार, हमको ये पूरा पूर्ण भरोसा है कि ये सरकार एकदम मनमानी करेगी तो करेगी। इसके पीछे बहुत सारा राज है, लालच भरा राज है, इसीलिए विपक्षी पार्टियां खिलाफ हैं। जितनी भी विपक्षी पार्टियां हैं बीजेपी के खिलाफ हैं। तो वक्फ बिल, इस वक्फ बिल पर देखिए, वक्फ बिल में 40 नियम कानून ही है, जिसमें 14 नियम पास किया गया है। 14 इस वक्फ बिल में पहले 1990 के दशक में ये बिल लाया गया था। उस वक्त दूसरा प्रधानमंत्री होंगे, उसी वक्त वक्फ बिल आया था, मगर लागू नहीं हुआ था। तो उस वक्फ बिल में 40 नियम है, 40 नियम में जिसमें 14 नियम ही इसमें पास किया गया है। तो दोस्तों मैं पूछना चाहता हूँ सरकार से, 40 नियम कानून है इस उसमें, तो 14 नियम ही क्यों जरूरी है लागू करना। आप लोग सोच कर बताइए कि 40 नियमों में 14 नियम ही क्यों वो लोग लागू करना चाहते हैं। इसके पीछे तो लालच भरा और तो राज है ही, तो समझिए। तो आप लोगों से बता दूं कि अभी शाम हो चुका है, हम गए थे काम करने, पेंटिंग का काम हम करते हैं, तो पेंट करने गए थे, तो शाम को छुट्टी हुआ तो आए, तो जरूरी है भाई इस सब विषय पर चर्चा करना। क्यों मैं जरूरी समझा, इसलिए जरूरी समझा कि देश में कोई भी घटित घटना होती है उस पर चर्चा करना हर व्यक्ति का ये कर्तव्य है, इसलिए मैं चर्चा कर रहा हूँ। ये मैं सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ हूँ, तो चर्चा दम बनता ही है, चर्चा बिल्कुल बनता है। और जितने भी साथी हैं, जितने भी भारत देश के नागरिक हैं, उन लोग सभी लोगों को इस बिल पर चर्चा करना चाहिए, अपना मुखरता से आवाज उठाना चाहिए कि यह बिल अच्छा है या नहीं, वक्फ बिल जो है वो अच्छा है या नहीं, ये नागरिकों को माने फायदा पहुंचाएगा या घाटा में डालेगा। तो इस पर चर्चा करना मैं जरूरी समझा, तो इसलिए मैं चर्चा कर रहा हूँ। तो आप लोग वीडियो पर बने रहिए। सारा संपत्ति जो है आगे चलकर, जगह जमीन जो है वो अंबानी और अडानी को
देने वाले हैं। वहाँ पर उस जमीनों पर बड़ी बड़ी इंडस्ट्री बैठेगी, फैक्ट्रियाँ बैठेगी, और कुछ माने हो सकता है कि एयरपोर्ट भी हो सकता है, माने कुछ न कुछ वो लोग करेंगे अपना बिजनेस। तो यह सरकार मिलजुल कर अपना काम करना चाहती हैं। जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, एक एक बिल पास करवाना था। जो बिहार में जातीय जनगणना हुआ था, तो इसी आधार पर हुआ था कि वो बोले थे, नीतीश कुमार और लालू यादव के बेटे हैं उस वक्त, वो उप मुख्यमंत्री थे तेजस्वी यादव। तो वो लोग एक कानून पास करवाना चाहते थे कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो वो बिल पास नहीं हुआ। तो नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ भाई? इसलिए नहीं हुआ कि जिसकी संख्या, मान जिस जाति का संख्या ज़्यादा होगी उसका उतना हिस्सेदारी होगी ज़मीनों में। तो जब ज़मीन किसके पास है? ज़मींदारों के पास है, वो हड़प लिए हैं, तो वो लोग निकालेंगे 200 बरस 300 बरस पहले का, बोलेंगे कि कागजात अपना दिखाओ और उसके बाद अपना ज़मीन ले जाओ, जितना है उतना। तो भांडा फूट ही जाएगा। तो यह बिल नहीं पास हुआ उस वक्त। और बता दूं दोस्तों कि इस बिल पर चर्चा बिल्कुल नहीं हुई थी, जोर शोर से चर्चा नहीं हुई थी, मगर वक्फ बिल जो आया है इस पर जोरों शोरों से चर्चा हो रही है। क्यों हो रही है? सारे सोशल मीडिया पर, बड़े बड़े इंटरनेशनल न्यूज़ जो है उस पर दिखाया जा रहा है। एंकर लोग चिल्ला चिल्ला कर बता रहे हैं, और इसमें पैसा लगता है, मीडिया लोग को दिया जाता है, और उसके बाद उन लोगों को रात दिन यही न्यूज़ दिखाया जाए, माने जनता को परोसा जाएगा। हर रोज एनी टाइम वक्फ बिल पर बातें हो रही हैं। अभी ट्रेंड कर रहा है वक्फ बिल जो आया है, यह विषय ट्रेंड कर रहा है आजकल। तो दोस्तों आप लोग बताइए कि यह जो उस वक्त विपक्षी लोग अपना वो बिल पास करवाना चाहते थे, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, तो बिल नहीं पास किए, सरकार नहीं लागू होने दिया। तो आप लोग दिल पर हाथ धर कर बताइए कि आप ही लोग बताइए, दलित, महादलित या आदिवासी, इन लोगों के पास जमीनें हैं? बताइए, दलित हो या महादलित हो या आदिवासी हो, इन लोगों के पास जमीनें हैं? यदि हैं, जहाँ से लोग मेरा ये वीडियो देख रहे हैं उन लोगों के गांव घर या आसपास में दलित भाई लोग जरूर होंगे। तो आप लोग बताइएगा कि उन लोगों के पास कितना कितना जमीन है, कमेंट में लिख कर बताइएगा। और कितने लोगों के पास है? बिल्कुल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? यह जमीन भारत देश का जमीन लोग कब्जा किए हैं। बड़े बड़े जमींदार, बड़ा बड़ा हस्ती वाले कब्जा किए हैं, लूट लिए हैं इस देश का जमीन। तो एक बात बताइए, इस धरती पर बैकवर्ड और फॉरवर्ड चल रहा है, बैकवर्ड क्लास और फॉरवर्ड क्लास। तो आप लोग एक बात बताइए, इस धरती पर बैकवर्ड और फॉरवर्ड दोनों एक ही साथ जब यहाँ पर आए और अलग अलग उनका कास्ट बांट दिया गया, तो कैसे ये जमीन माने फॉरवर्ड लोगों के पास, फॉरवर्ड क्लास लोगों के पास हो गया ज़्यादा और बैकवर्ड लोग के पास नहीं हुआ? इसके बारे में बताइए आप लोग। ये गंभीरता पूर्वक आप लोग इस विषय पर ध्यान पूर्वक सुनिए और समझिए। यह जमीन जितना भारत देश में है थोड़ा सा नहीं है, बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। मगर कुछ ही लोग इस जमीन को कब्जा किए हैं, उसी को हम लोग भू माफिया कहते हैं। यानी भूमि का वो माफिया है, जहाँ चाहेगा तहाँ वो कब्जा कर लेगा। किसी गरीब को डरवा धमका कर वो लिखवा लेगा, हस्ताक्षर करवा लेगा, और अपना वो धमकी लोग दे देकर, पहले के लोग जो जमींदार थे, पहले के लोग वो धमकी उमकी देकर वो लोग हथिया लिए हैं बहुत सारा जमीन। तो आप लोग बताइए कि फॉरवर्ड क्लास लोगों के पास इतना ज़मीनें हैं और बैकवर्ड लोगों के पास
खाने को नहीं है भाई तो जमीन कहाँ, 1 कट्ठा नहीं तो 2 कट्ठा। अब लोग थोड़ा बहुत कमा रहे हैं तो भी हमारे यहाँ तो 2 लाख और 2.5 लाख रुपए कट्ठा जमीनें हैं, जो कि गंगा तीर पर हम लोग बसे हुए हैं। इधर का जमीनें 2-2.5 लाख रुपए कट्ठा है। तो आप ही लोग सोच कर बताइए कि शहर टाउन में कैसे होगा। अभी के समय में आरा टाउन में यदि लेंगे आप लोग जमीनें तो 70 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, 1.5 करोड़, जैसा जमीन वैसा दाम है। समझिए, भारत में जमीनें कम नहीं है। तो चलिए दोस्तों, अभी अंधेरा हो चुका है, ज़्यादा साफ नहीं वीडियो आ रहा है, तो मगर आवाज़ जा रहा है, आवाज़ ही काफ़ी है। शकल मायने नहीं रखता है, शब्द मायने रखता है, आचरण व्यवहार मायने रखता है। तो चलिए अगला वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। जय जवान, जय किसान, जय संविधान। चलिए बाय बाय।